दोस्तों अगर आप भी सूर्या और रिंकू को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराकर भारत ने जीतकर इतिहास रचा, तो रिंकू से लेकर सूर्या पर कुछ ऐसा कह गए पाकिस्तानी दिग्गज कि सुनकर शायद आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आखिरकार एक बार फिर से भारतीय खिलाड़ियों की ही तारीफों के पुल बांधते हुए क्या क्या बोल गए पाकिस्तानी, एक एक बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बाबर आजम और रिंकू सिंह में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप की हार के बाद फाइनली वो दिन आ चुका है जब 140 करोड़ देशवासियों का बदला पूरा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर बहुत खुश हो रहा था, उसे अपने ही घर में भारतीय टीम ने इस कदर हराया कि T20 वर्ल्ड कप तक इस हार को याद रखेगा। सीरीज को तो हम पहले ही जीत गए थे, लेकिन 5वें T20 मैच को जीतने के लिए बिना किसी बदलाव के सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे। लेकिन इस बार शुरुआत हमारे फेवर में नहीं थी। हमारी टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन मिलकर भी 50 रन तक नहीं बना पाए थे और 21 के आसपास जायसवाल तो वहीं 10-15 के आसपास 200 ऋतुराज गायकवाड़ निपट गए। यहाँ तक कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू भी 5-6 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से डगमगा रही थी कि तभी अय्यर ने भारत का हाथ पकड़ा और सीधा ठोक दिए 50 से ज्यादा रन। इनफैक्ट दोस्तों जितेश शर्मा ने तो अपनी बल्लेबाजी से कमाल कर दिया। लगभग 30 रन इतनी तेज तर्रार तरीके से बनाए कि भारतीय क्रिकेट टीम का ग्राफ उठकर आगे बढ़ गया। और अक्षर का भी क्या ही कहना, 21 गेंदों के अंदर 31 रन बनाकर गए वो। इस कदम पर हमने ऑस्ट्रेलिया को 161 का टारगेट दिया। अब वैसे तो टारगेट ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन चेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारतीय गेंदबाजों को लांघना था, जो इतना आसान था नहीं। आते ही दोस्तों हमें पहले दूसरे विकेट्स में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के बड़े से बड़े नाम मिल गए, जैसे कि ट्रेविस हेड को रवि बिश्नोई ने आउट किया, जो तेज तर्रार बल्लेबाजी कर अपने 50 के पास थे। इतना ही नहीं दोस्तों, रवि बिश्नोई ने एरन नाम के खिलाड़ी को भी आउट किया और असली मजा आया अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी को देखने में, जिन्होंने बेन नाम के खिलाड़ी को 53 रन पर आउट कर मैच को पलट कर रख दिया था। और जब मैथ्यू वेड कुछ करना चाह रहे थे तो अंतिम ओवर में ना अर्शदीप सिंह ने मैथ्यू वेड को आउट किया और मैच में अपनी टीम को जिताकर इस सीरीज में 4-1 से अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरवाया है। और दोस्तों फाइनल नतीजा तो यही कहता है कि भारत जीता है और ऑस्ट्रेलिया हारा है। और इस पर पाकिस्तानी दिग्गजों ने जो कहा है वो आपको भी सुनना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अख्तर ने भारत की जीत पर सूर्य और रिंकू को मेंशन करते हुए कहा, वर्ल्ड कप में हारना किसी भी देश के लिए अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक होता है। उसके बाद जो कमबैक भारत के युवा खिलाड़ियों ने T20 में करा दिया है ना, वो अंदेशा दे रहा है कि वर्ल्ड कप भी इनका। खास तौर पर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने तो बहुत अच्छा काम किया पूरी सीरीज में, उनको जीत की बहुत बहुत बधाई। तो वहीं दोस्तों अफरीदी ने भी कहा, मुझे तो डर है कि अगर इतना सॉलिड कमबैक ही है तो तैयारी कितनी ज्यादा तगड़ी होगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। भले ही पिछला वर्ल्ड कप भारत के हाथ से निकल गया, लेकिन ये जो सीरीज जीती है ना, ये दर्शा रही है कि इस बार आने वाला विश्व कप भी भारत का ही है। और सूर्य कुमार यादव और रिंकू जैसे खिलाड़ी अगर टीम में रहे तो भारत को हराना इस बार भी नामुमकिन होगा। साथ ही दोस्तों इंजिमा मुल्क ने भी कहा, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हारे तो क्या, अब बात होगी केवल T20 वर्ल्ड कप को जीतने की। और मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय क्रिकेट टीम ऐसा काम जरूर करके दिखाएगी। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, आप पूरी सीरीज में बेमिसाल थे। आपकी बल्लेबाजी का फैन हो गया हूँ, जीत की बहुत बहुत बधाई। तो वहीं दोस्तों बाबर आजम तक ने ट्वीट कर कहा, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, मुझे लगता है कि आप करोड़ों देशवासियों को इंस्पायर तो करते ही हैं, साथ ही पूरी दुनिया में भी अब आपकी बल्लेबाजी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और आप इसे डिजर्व भी करते हैं। वाकई में क्या खूब खेले आप दोनों इस सीरीज में। ये दर्शा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए हमें साथ तैयारी करनी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आपका कमबैक जोरदार होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपकी जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों भारत की जीत ही कुछ ऐसी है, पाकिस्तानी भी फैन बन गए। दोस्तों 5वां T20 मुकाबला जीतकर भारत ने सीरीज को तो अपने नाम कर लिया, लेकिन एक खास अंदाज में। आपको बता दें कि पहले ही हम सीरीज तो जीत चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भारत से जाने से पहले एक और हार दिखानी बहुत जरूरी थी ताकि T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें चेतावनी मिल जाए। लेकिन दोस्तों हर मुकाबले की तरह इसकी शुरुआत भारत के पक्ष में नहीं हुई। हमें पहले बल्लेबाजी मिली और बल्लेबाजी में इस बार ना तो जायसवाल चल पाए और ना ही गायकवाड़। दोस्तों जायसवाल 21 तो गायकवाड़ 10 रन पर आउट हो गए थे। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव खुद 5 रन तो रिंकू सिंह 6 रन पर आउट हो गए। भारत की कश्ती डगमगा ही रही थी कि मैदान में कदम रखा श्रेयस अय्यर ने, और जबरदस्त तरीके से रखा, क्योंकि 37 गेंदों में 5 चौके 2 छक्के लगाकर 53 रन लगाकर भारत के लिए एक बहुमूल्य पारी इस खिलाड़ी ने जोड़ी। और इतना ही नहीं, जितेश शर्मा भी 16 गेंद में 3 चौके 1 छक्का लगाकर 24 रन बनाकर गए। तो अक्षर का तो क्या ही कहना, 21 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का जड़कर इस खिलाड़ी ने भी पूरे 31 रन बना दिए थे।
दोस्तों यही ताबड़तोड़ पारी कुछ अंत में भारत के स्कोर को उठाकर 20 ओवर में 160 तक ले गई और 161 का टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया की टीम को। टारगेट ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाए ऐसी शुरुआत उन्हें मिल गई थी, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन ट्रेविस हेड ने 18 गेंद में 28 रन जड़ दिए थे। लेकिन शुक्र है कि रवि बिश्नोई ने आकर उनका विकेट लिया और एरोन का भी। इनफैक्ट अर्शदीप सिंह ने बेन का विकेट लेकर मैच को पलट कर रख दिया था, लेकिन मैथ्यू वेड 15 गेंद में 22 रन बनाकर इस मैच को अंतिम लम्हों तक ले गए, जब 6 गेंद में 10 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों तब फिर से अर्शदीप सिंह ने मैथ्यू वेड का विकेट लेकर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर ट्रांसफर किया और मैच में भारत को जिता दिया पूरे 6 रन के अंतर से। दोस्तों जीत तो हम गए, लेकिन जीत के बाद का सबसे खास लम्हा यही था कि सूर्या जाकर सीधा ट्रॉफी थमाते हैं रिंकू सिंह के हाथों में। एक ऐसा खिलाड़ी जो इस पूरी सीरीज में अपनी ऐसी पहचान बना गया जो आने वाले वर्ल्ड कप तक याद रखी जाएगी। दोस्तों रिंकू की बल्लेबाजी सबने परखी और सबने सराही भी, और जैसे उन्हें ट्रॉफी मिली तो वो रो पड़े। लेकिन अब रिंकू ने खुलासा कर दिया कि सूर्या ने ऐसा क्यों किया। और दोस्तों सूर्या को ट्रॉफी देने पर भी भावुक होकर रिंकू सिंह ने कहा, ये जीत वाकई में खास है और केवल हमारी टीम के लिए नहीं बल्कि उन 140 करोड़ देशवासियों के लिए जो वर्ल्ड कप की हार के बाद बुरी तरीके से आहत थे। हमें पूरा यकीन है कि शायद ये जीत भारत के हर फैन के जख्मों पर मरहम का काम करेगी। हमने जीतने के लिए बराबर की मेहनत करी तो जीत का श्रेय सबको ही जाना चाहिए। लेकिन सच बताऊं, जब अंतिम लम्हों में सूर्या भाई ने आकर ट्रॉफी मुझे थमाई ना, तो आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कप्तान ने ऐसी कोई हरकत मेरे साथ की हो, और मैं दिल से कहना चाहूंगा कि उनसे बेहतर T20 कप्तान मैंने रोहित भाई के बाद कोई देखा ही नहीं है। वो ऐसे कप्तान हैं कि अपना नंबर छोड़कर आपके लिए प्रयास करेंगे। वो ऐसे कप्तान हैं जो आपको हमेशा मुश्किलों में समर्थन करेंगे, अच्छाइयों में तो सब आते हैं, और उनका ट्रॉफी देना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। उम्मीद है मैं भारत के लिए ऐसे ही खेलता रहूं। दोस्तों रिंकू सिंह का बयान वाकई में दिल जीतने वाला है। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने केवल 160 रनों का छोटा स्कोर लक्ष्य में दिया। कंगारू बल्लेबाजों को यह स्कोर हासिल करना कोई कठिन काम नहीं था, क्योंकि बेंगलोर के मैदान पर यह स्कोर बड़ी आसानी से बन जाते हैं। और ठीक वैसा ही मैच में चल रहा था जब लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं है। मुकेश कुमार ने टीम इंडिया को पहला विकेट दिलाया और फिर रवि बिश्नोई ने अपनी कमाल की फिरकी से 2 और बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हमारे भारतीय गेंदबाजों ने 129 रनों के स्कोर पर 7 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अंत में मैथ्यू वेड और नॉर्थन एलिस बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया कोई मुकाबला जीतने के लिए 3 विकेट की जरूरत थी, लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को जीतने के लिए केवल 10 रनों की दरकार थी। ऑस्ट्रेलिया टीम ने 19 ओवर तक 151 रन बना लिए थे और अंतिम ओवर में 10 रन बनाकर मैच को जीतना था। और गेंद अंतिम ओवर फेंकने के लिए अर्शदीप सिंह के हाथों में सूर्य कुमार यादव ने थाम दिया था। इसके सामने बैठे लेकर मैथ्यू वेड पूरी तरह से तैयार थे। अर्शदीप सिंह 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकते हुए मैथ्यू वेड को पूरी तरीके से चकमा दे दिया और उसे गेंद पर वेड को भी एक भी रन नहीं बना सके और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 5 गेंद पर 10 रनों की जरूरत थी। एक बार फिर अर्शदीप सिंह 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद को फेंकते हुए मैथ्यू वेड को पूरी तरह से चकमा कर दिया और वो गेंद अर्शदीप सिंह ने बेहद ही खतरनाक यॉर्कर डाला था, जिस पर मैथ्यू वेड एक भी रन नहीं बना सके। और अब भी ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 गेंद में 10 रन की जरूरत थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक अर्शदीप सिंह के नाम के नारे लगा रहे थे। चारों तरफ जश्न का माहौल था। भारतीय खेमा भी गेंदबाज की खतरनाक गेंदबाजी देखकर तालियां बजा रहा था। तीसरी गेंद लेकर एक बार फिर अर्शदीप सिंह मैथ्यू वेड का सामना करने के लिए तैयार थे। इस गेंद को भी अर्शदीप सिंह ने 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद को फेंका और वेड ने उस गेंद पर छक्का लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बीच मैदान में श्रेयस अय्यर को अपना कैच दे बैठे और टीम इंडिया को बहुत बड़ा विकेट मिल गया, जिसके बाद स्टेडियम में जश्न का माहौल छा गया और टीम इंडिया इस मुकाबले को यहीं से जीत लिया। अभी भी ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 3 गेंद में 10 रनों की जरूरत थी। गेंदबाज अर्शदीप अपनी रफ्तार और यॉर्कर से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जैसन बेरेंड्रॉफ भी उनकी गेंद पर चकमा खा गए और एक भी रन नहीं बना सके। 5वीं गेंद पर नॉर्दर्न एलिस ने 1 रन लिया और ऑस्ट्रेलिया को अब जीत के लिए 1 गेंद पर 9 रनों की जरूरत थी। अर्शदीप सिंह इस अंदाज में एक बार फिर अंतिम गेंद फेंककर टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी और भारतीय टीम इस मुकाबले को 6 रन से अपने नाम कर लिया। इस मैच में सबसे बड़े हीरो अर्शदीप सिंह बन गए। टीम इंडिया को अंतिम मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दिला दी और इसी के साथ टीम इंडिया 4-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। साथ ही विश्व कप में मिली हार का बदला भी पूरा हो गया। ये जीत देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम उठे। पूरा हिंदुस्तान जीत का जश्न मनाने लगा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, इस मैच का रियल हीरो अर्शदीप सिंह और श्रेयस अय्यर में कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का तो गुस्सा फूट पड़ा है, जहां सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने तो हमारा मजाक उड़ाते हुए कहा है, बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया,
ये हम सबको पता है कि भारत में टैलेंट की खदान है और आज पूरी दुनिया ने ये दोबारा से देख भी लिया है। आप लोगों को ये जीत जमकर सेलिब्रेट करनी चाहिए। हालांकि हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो हमारे ही पास है और इतिहास में लोग विश्व कप की ट्रॉफी याद रखेंगे, ना कि किसी छोटी मोटी T20 सीरीज। ऐसे में आप लोग इस जीत को सेलिब्रेट करना ना भूलिएगा।